हेलो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के विषय में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या अंतर है इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी या हिंदी में बोले तो आणविकता और ऑर्डर हिंदी में कोटि। ठीक है, दो तीन अंतर बहुत बेसिक है। पहला, जो आणविकता होती है वो रिएक्शन को देख करके ही बताया जा सकता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या होती है वही आणविकता होती है किसी भी रिएक्शन की। तो इसको रिएक्शन को देख करके ही बता सकते हैं, जबकि कोटि एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, इसको देख करके बताया नहीं जा सकता है। लैब में जब तक एक्सपेरिमेंट होगा तभी हम बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन की जो कोटि होगी वो कितनी होगी। ठीक है, पहली बात ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू नहीं है, नॉट एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ठीक है, दूसरा जो अंतर है, जो संख्या होती है आणविकता और कोटि की, आणविकता में एक हो सकती है होल नंबर आणविकता जो होती है वो होल नंबर में हो सकती है। पूर्ण संख्या में एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जीरो नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है, जबकि कोट में जीरो हो सकती है। ठीक, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जो आणविकता होती है उसमें जीरो कभी नहीं होगी। आणविकता रिएक्शन की आणविकता जीरो कभी नहीं होगी, जबकि कोट में जीरो हो सकती है। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो तीन आणविकता भी हो सकती है, एक दो तीन चार कोट भी हो सकती है। रिएक्शन की जो कोटि होगी ये जीरो से लेकर के कोई भी संख्या एक दो तीन चार जो भी है हो सकती है, जबकि इसमें जीरो नहीं हो सकता, एक दो तीन चार संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तीसरी चीज, आणविकता जो है वो भिन्नता में नहीं हो सकती है। ठीक है, भिन्नता का मतलब है 3/2 नहीं हो सकती हैं, 1/2 नहीं हो सकती है। दशमलव में, कहने का अर्थ है कि दशमलव में आणविकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भिन्नता में हो सकती हैं। तो भिन्न संख्या कौन सी हो सकती हैं? 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती हैं। ठीक है, 5/2 हो सकती हैं। इस तरह की संख्या आपको कोटि को देखने की मिलेंगी, लेकिन इसमें ऐसा भिन्न संख्या नहीं हो सकती है, नहीं। ठीक है, तो ये इतने सारे जो हमारा है अंतर, वो बेसिक अंतर है। तीन बहुत है अंतर। पहला, एक्सपेरिमेंट वैल्यू आणविकता नहीं है, कोट एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, जबकि आणविकता एक्सपेरिमेंट वैल्यू नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट से ही बताया जा सकता है, इसको बिना एक्सपेरिमेंट के भी बताया जा सकता है। आणविकता जो होती है वो 1 2 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है, जबकि कोटि 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तीसरा अंतर है, आणविकता भिन्न संख्या में नहीं होती, मतलब 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती है, जबकि कोटि ऐसा हो सकता है। ये बेसिक अंतर रहा। ठीक है, कोटि और आणविकता में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं वेग नियम। अब क्रिया का वेग नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी थोड़ा है। अब क्रिया का वेग नियम, अब क्रिया
का वेग नियम, ठीक है। इसको रेट लॉ है, इंग्लिश में बोलेंगे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, जो अब कारक की सांद्रता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोट वाले में आपको बताया गया है, हार्डर वाले में बताया गया है कि किस तरीके से रिएक्टेंट जो रेट होता है रिएक्शन का उस पर डिपेंड करता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं A प्लस B, ये पहले भी लिया जा चुका है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है P, ठीक है। अगर रेट लिखना है A का B का, ठीक है, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, किसके होगा, इसके रेट किस पर निर्भर करता है, रिएक्टेंट के सांद्रता पे, तो इसका सांद्रता और B की सांद्रता, ठीक है। अब A का कुछ पावर भी होगा, मान लेते हैं X, और B का भी कुछ पावर होगा, ठीक है। अब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2, कुछ भी हो सकता है। और यही x प्लस वाई क्या कहलाता है, x प्लस वाई कोटि कहलाती है, ठीक है, कोटि कहलाती है। और x प्लस वाई कोटि को n से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, n से भी प्रदर्शित इसको किया जा सकता है। तो रेट जो हमारा है अपक्रिया की जो दर है वो अपकारक के सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A x टू द पावर x B टू द पावर y, ठीक है। और ये जो K है, K क्या है, जहां लिख सकते हैं, जहां K वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और किसका है, रेट का है, इसलिए वेग स्थिरांक भी इसको बोल सकते हैं, जहां K वेग स्थिरांक है, ठीक है। और वेग स्थिरांक की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, वेग स्थिरांक की वैल्यू, ठीक है, छोटा K है ये, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, छोटा K, वेग स्थिरांक की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे, रेट बाई क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर चला आएगा, तो रेट बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इंटू B टू द पावर y, ठीक है। अब अगर हमको एक क्वेश्चन आता है K की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, वेग स्थिरांक का जो इकाई है, ठीक है, वो क्या हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे जो कोटि होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो रिएक्शन की जो कोटि होगी, अगर कोटि होगी 0 तो उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोट की वैल्यू होगी रिएक्शन की, तो अगर 1 होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, अगर कोट की वैल्यू 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं रिएक्शन की, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर के हिसाब से उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कौन बताएगा, n बताएगा, कोटि बताएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि और क्या है, ठीक है। और उसका वेग स्थिरांक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इकाई जानने के लिए। तो रेट की इकाई हम लोग जानते हैं, ठीक है, रेट की इकाई क्या होती है, मोल या इंग्लिश में लिखें मोल, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
और ए बी क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है। और जो ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो ये जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई बराबर इसको लिख सकते हैं n, x प्लस वाई बराबर n, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, n ही है, कोटि है, तो इसको भी हम टोटल मान लेते हैं ये। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू n। अब ए बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर। ठीक है, सांद्रता की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है, और रेट की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो मोल को लिख सकते हैं, मोल जैसे है वैसे लिखेंगे, और लीटर जैसे बटे में है लीटर, तो लीटर को लिख सकते हैं L टू द पावर माइनस 1। ठीक है, और सेकंड को भी इसी तरह S टू द पावर माइनस 1। ठीक है, जो बटे में रहता है उसको ऊपर ले जाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो -1 और माइनस S पर -1, L पर भी -1 बाई मोल n। ठीक है, या मोल प्रति लीटर के पावर है n, तो n पे मोल पर भी n पावर आएगा, और L पर भी n पावर है, तो मोल टू द पावर n इंटू L टू द पावर माइनस L। ठीक है, ये इसी के नीचे रहेगा, और फिर इसी को लिख सकते हैं, इस मोल को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, तो मोल ऊपर भी है नीचे भी है, तो इस मोल को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -n, ये +n है, ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, और ये जो है, या तो पहले इसको लिखते हैं मोल को, ठीक है, इंटू मोल -1। ठीक है, इसके बाद इसको लिखे हैं ऊपर ले जा करके। ठीक है, अब यल यहाँ पर भी है, तो यल एक यहाँ पे है, और ये यल -1 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा L टू द पावर, ये n ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये यल जो है वो निगेटिव में है, -1, और यस पे क्या है, -1, सब ऊपर चला गया। ठीक है, इस सब को ऊपर ले गए हैं, तो ये हमारा आया, और जब ये आया तो ये मोल के पावर 1 है, और मोल के पावर -n, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल आधार सेम होता तो घातों को जोड़ लेते हैं, ऐसा नियम है, मैथ वाले समझ रहे होंगे। ठीक है, बायो वाले भी समझ सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आधार समान हो तो घातों को जोड़ लेते, तो आधार समान है तो इसलिए घातों को हम लोग जोड़ लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी n -1 हो जाएगा, और यस पर -1, तो ये हमारा जो है एक तरह का फार्मूला बन गया, और उस फार्मूले में n की वैल्यू डाल लेंगे, हम लोग लिखेंगे 1, 0 या 2, 3, 4, जो भी हमारा जो यूनिट होगी, इकाई जो होगी k की वेग स्थिरांक की, वो पता चल जाएगी। ठीक है, 0 रखेंगे, 0 अगर रखते हैं, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो मोल के पावर 1 - 0, तो बचेगा मोल। L के पावर n बराबर 0 रखते हैं तो -1 होगा, तो ये हो जाएगा L के पावर -1 और S के पावर -1। ठीक है, तो जो यूनिट आएगी 0 के लिए, तो मोल लीटर के पावर -1 और S के पावर -1। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगी। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का मान फर्स्ट लिखेंगे, n का मान यहाँ पर भी फर्स्ट लिखेंगे, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी यूनिट आएगी हमारी, वो रेट का, जो अपक्रिया का वेग होगा, स्थिरांक होगा, उसका यूनिट निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की यूनिट जो आई है, ठीक है, इसका नोट्स हम दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, परिभाषित भी कर दिया जाएगा उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए